नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। बूलियन अलजेब्रा का हमारा शॉर्ट रिवीजन चल रहा है और इस वीडियो में हम लोग थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे कि थ्योरम्स को किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है और बेसिकली कितने मेथड होते हैं थ्योरम्स को प्रूफ करने का। देन पढ़ेंगे हम लोग मैक्स टर्म क्या होता है और मिन टर्म क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा में किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका कहलाता है हम लोगों का अलजेब्रिक मेथड और दूसरा तरीका कहलाता है हम लोग का ट्रुथ टेबल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, एक्सियम्स पढ़े हैं और थ्योरम्स पढ़े हैं, उन्हीं स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं और ये प्रूफ वैसा ही होता है जैसा कि आप मैथमेटिक्स में प्रूफ करते हैं। सेकंड, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में बेसिकली होता ये है कि जो भी आपका थ्योरम होता है उसका एलएचएस और आरएचएस होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होता है, राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन होता है। इन्हीं एलएचएस और आरएचएस को हम लोग ट्रूथ टेबल में दिखाते हैं और दोनों का वैल्यूज को सेम दिखाते हैं कि हाँ, दोनों का वैल्यू सेम है और इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि प्रूफ हो गया। दरअसल ये वेरिफिकेशन होता है, इसे प्रूफिंग तो नहीं कहेंगे। ठीक है, ये प्रूफिंग नहीं होता है, दरअसल ये वेरिफिकेशन होता है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफिंग का नाम दे देते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ को लेते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ आप जैसा जानते हैं, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है कि ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। ठीक है, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, एक तो ये हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट है कि ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड से, सबसे पहले हम लोग लेंगे एलएचएस। ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि ये जो आपका ए है, इस ए में हम लोग वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए इंटू वन क्या होगा, ए होगा। किसी भी वेरिएबल को वन के साथ मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को वही वेरिएबल मिलता है, तो ए इंटू वन ए होगा। प्लस इधर क्या है, इधर आपका ए बी था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। आप यहाँ पर मान लीजिए, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मान लीजिए ए कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों से ए क्या ले लिया, इन दोनों से ए कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर, बचा यहाँ पर ए, बचा यहाँ पर वन, और यहाँ पर बचा आपका बी, वन प्लस बी। और जैसा कि आप जानते हैं कि वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो वन प्लस बी इज इक्वल टू भी वन ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने वन प्लस बी को हमने क्या लिखा, यहाँ पर वन लिखा। और ए इंटू वन, ए इंटू वन, ए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या मिला, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आरएचएस मिला। अब बात करते हैं इसका। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो पहला वाला आपका जो जो स्टेटमेंट था, उसमें क्या था, पहला स्टेटमेंट था आपका ये ए प्लस ए बी। ठीक है, ये था। अगर आप यहाँ पर ये कर दें कि जहां प्लस है वहां पर इंटू कर दें, और जहां पर इंटू है वहां पर प्लस कर दें। ठीक है, तो आप देखिए कि हमने इसको लिया यहाँ पर और प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी लगा करके डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में किया, तो हम लोग को क्या मिला, ये वाला फॉर्म। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी ये भी कहता है ना कि अगर आपने किसी एक को प्रूफ कर दिया और जो दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो इसका डुअल है, तो दूसरे को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी क्या कहता है कि अगर दो एक्सप्रेशन है, दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो पहले का डुअल है, तो पहले को प्रूफ ऑफ कर लो, दूसरे को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि यूजिंग ड्युअलिटी वी नो दैट ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, अब देखिए ये तो हम लोग का था अलजेब्रिक मेथड। अब ट्रूथ टेबल मेथड से हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है आपका एक्सप्रेशन क्या है। आपका एक्सप्रेशन ये है क्या, ए प्लस ए बी है ना, इज इक्वल टू ए होता है। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका यहाँ पर दो है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दो वेरिएबल तो कितना कॉम्बिनेशन, दो वेरिएबल तो चार कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप जानते हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, टू द पावर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल आपका टू है, तो यहाँ पर टू द पावर टू, यानी कि टोटल कितना कॉम्बिनेशन, चार कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, चार हम लोगों ने यहाँ पर भर लिया। फिर आगे चलेंगे डबल जीरो और डबल वन। ठीक, अब क्या देखना है, अब आपको देखना ये है कि ए इंटू बी चाहिए, है ना। आप तो ये प्रूफ कर रहे हैं ना कि ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है, तो अब आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ये ए बी हम लोग यहाँ पर एक कॉलम लिए हैं, और ए बी कैसे निकलेगा, इस ए और इस बी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, जैसे जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप एलएचएस में आ जाइए। एलएचएस मतलब क्या कि ए प्लस ए बी
ठीक है, तो ए बी तो आपने निकाल लिया, तो ये जो ए बी है, ये वाला कॉलम में जो भी डेटा है ना, ये वाले कॉलम में जो भी डेटा है, इसको इस वाले के साथ क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक, इस वाले कॉलम का जो डेटा है और इस वाले कॉलम का जो डेटा है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, तभी होगा ना ए प्लस ए इंटू बी। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, वन प्लस जीरो, वन, और वन प्लस वन, वन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस क्या था, आरएचएस तो सिंपली यही था ना कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। तो ये आरएचएस है और ये आपका एलएचएस है। आपने एलएचएस यहाँ पर निकाल लिया। ठीक, आरएचएस मतलब ए, ए का वैल्यू क्या था, जीरो जीरो वन वन। ठीक है, जीरो जीरो वन वन। तो आप देखिए कि आरएचएस का जो वैल्यू है और एलएचएस का जो वैल्यू है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, थोड़ा क्लियरली देख लीजिए। ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, क्या दोनों कॉरस्पेंडिंग जो वैल्यूज देख लिए, क्या वो बराबर है, तो बिल्कुल है, तो प्रूफ हो गया। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल तरीके से चीजों को क्या करना, प्रूफ करना, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को या किसी भी बुलियन थ्योरम को। नाउ हम लोग एक और प्रूफ करते हैं, वो है हम लोग का डिमॉर्गन थ्योरम। ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। किस मेथड से, ट्रूथ टेबल मेथड से। ठीक है, तो देखिए इसका जो है डिमार्गस थ्योरम का दो स्टेटमेंट था कि ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट, ये पहला स्टेटमेंट था। और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता था ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। हम लोग यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करने वाले हैं, कौन सा, कि ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर दो है, कौन कौन सा, ए और बी है। ठीक है, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टू द पावर टू, यानी फोर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमने ए नाम का एक कॉलम ले लिया, हमने बी नाम का ले लिया, यहाँ पर सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, फिर यहाँ डबल जीरो और डबल वन। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखिए कि a प्लस बी का होल कंप्लीमेंट है, तो पहले तो आपको a प्लस बी निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी नाम का एक कॉलम बना लिया। ए बी को जोड़ना है, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं ये सब सारा कुछ। नाउ तो आपने ए प्लस बी निकाल दिया। अब आपको ए प्लस बी निकाल दिया, तो ए प्लस बी का क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीमेंट मतलब ये चाहिए, ये चीज। ठीक, तो हम लोग इसको बगल वाले कॉलम में लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब किसका, इसी का कंप्लीमेंट चाहिए ना, इसी ए प्लस बी का ना कंप्लीमेंट चाहिए। तो जीरो का कंप्लीमेंट क्या, वन, वन का कंप्लीमेंट जीरो, वन का कंप्लीमेंट जीरो, वन का कंप्लीमेंट जीरो। आपने ये एलएचएस निकाला है। ठीक है, आपने ये एलएचएस निकाला है। आरएचएस में बढ़िए, आरएचएस में क्या क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो पहले इंटू करने से पहले तो ए का कंप्लीमेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये ए का कंप्लीमेंट एक कॉलम ले लिया और यहाँ पर बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो ये जो ए वाला कॉलम है, इसका जो है सिग्नल को जस्ट रिवर्स कीजिए, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से बी का कंप्लीमेंट निकालना है, बी वाले कॉलम में चले जाइए, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन, और वन का उल्टा जीरो। फिर आपका आरएचएस क्या कहता है, ए का कंप्लीमेंट इंटू बी का कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो ए का कंप्लीमेंट है और ये जो बी का कंप्लीमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वन इंटू वन, वन, वन इंटू जीरो, जीरो, जीरो इंटू वन, जीरो, और जीरो इंटू जीरो, जीरो। अब देखिए यहाँ पर जो एलएचएस है और यहाँ पर जो आरएचएस है, क्या इनका जो वैल्यूज है वो सिमिलर है, बिल्कुल है। देखिए वन जीरो जीरो जीरो, और यहाँ भी वन जीरो जीरो जीरो। तो इस प्रकार से देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि अगर सेकेंड वाले को प्रूफ करना हो, तो सेकेंड को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने फर्स्ट वाले को प्रूफ कर लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, डुअल है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गया है। हम लोगों ने जितना भी थ्योरम्स पढ़ा, जितना भी एक्सियम्स पढ़ा, उसका पूरा कंप्लीट एक लिस्ट है। आपको जो है कौन सा एक्सियम्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाता है या कौन सा एक्सप्रेशन लिखा जाता है बेसिकली, ठीक है, कौन से एक्सियम्स और कौन से थ्योरम के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ये आपको याद करके रखना है। तो आपके लिए ये जो लिस्ट है,
ये लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि ये दे दिया आपके क्वेश्चन में और आपसे पूछा कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि कम्यूटेटिव है कि एसोसिएटिव है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो जाहिर सी बात है ये एसोसिएटिव है। इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है। अगला जो दो डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन जो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि क्वेश्चन बैंक में यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछा है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 100% तो चांस नहीं रहता है कि पूरा का पूरा जो पिछले साल में आया वो सारा कुछ का सारा कुछ हम लोग का जो है इस बार भी आ जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चूंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए उस लिहाज से आप इसको इंपॉर्टेंट मान करके चल सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है व्हाट इज मीन टर्म। ठीक है, तो मीन टर्म जो होता है वो एक प्रोडक्ट टर्म होता है। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है हिंदी में। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ए गुना बी, तो क्या हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो हमारा जो मीन टर्म होता है वो एक प्रोडक्ट टर्म होता है बुलियन फंक्शन में, in which every element is present in either in normal form or in complemented form। ठीक है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से, जैसे a इंटू बी, या ऐसा हो सकता है a इंटू बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू जो है थोड़ा सा आप ऐसे लिखिएगा, a इंटू ऐसा चलेगा। ठीक है, a इंटू बी नॉट, यानी जो भी यहाँ पर चीजें होंगी यानी जो वेरिएबल होगा वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है या विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एफ एक फंक्शन है, तीन वेरिएबल वाला फंक्शन है एबीसी। ठीक, इज ए बूलियन फंक्शन देन द पॉसिबल मिन टर्म्स वुड बी एबीसी। क्या क्या पॉसिबल मिन टर्म हो सकता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, एबीसी हो सकता है या एबीसी नॉट हो सकता है, ये एबी नॉट सी हो सकता है या एबी नॉट सी नॉट हो सकता है। तो ये पॉसिबल जो है आपका जो है प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये जितना भी प्रोडक्ट है ना इसको ही मिन टर्म कहेंगे। एबीसी को मिन टर्म कहेंगे, एबीसी नॉट को मिन टर्म कहेंगे, एबी नॉट सी को मिन टर्म कहेंगे, ये आपका मिन टर्म है। That is for n variables boolean function there would be to the power n possible min terms। यानी अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो कितना मिन टर्म बनेगा, टू द पावर n मिन टर्म बनेगा। जैसे यहाँ पर तीन वेरिएबल था तो टू द पावर 3 यानी कि 8 मिन टर्म बनेगा। नाउ व्हाट इज मैक्स टर्म, मैक्स टर्म इज ए सम टर्म। ठीक है, वो प्रोडक्ट टर्म होता था, ये सम टर्म होता है, सम मतलब जोड़ होता है। इन बुलियन फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंटेड इन आइदर इन नॉर्मल और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ए मतलब नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब क्या हुआ, इस रूप में। तो वेरिएबल इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फिर से वही कह रहा है कि अगर एफ एक फंक्शन है तीन वेरिएबल वाला एबीसी इज ए बुलियन फंक्शन देन द पॉसिबल मैक्स टर्म वुड बी, पॉसिबल जो मैक्स टर्म हो सकता है वो ये हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये एक मैक्स टर्म हो गया। ए प्लस बी प्लस सी नॉट, ये एक दूसरा मैक्स टर्म हो गया। ए प्लस बी नॉट प्लस सी, ये तीसरा मैक्स टर्म हो गया। ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट तीसरा है ना, ये चौथा मैक्स टर्म हो गया। ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है, और यहाँ भी वही बात कर रहा है कि दैट इज फॉर एन वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन, एन वेरिएबल वाला अगर कोई बुलियन फंक्शन है तो टू द पावर एन पॉसिबल मैक्स टर्म होगा। इस वाले स्लाइड में हमने वो पिछला जो स्लाइड में लिखा है वही सारा कुछ है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आप यहाँ बस एक टेबल देख लीजिए। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तीन वेरिएबल वाला ए बी सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है तीन वेरिएबल है तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, आठ कॉम्बिनेशन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन। फिर इसका आगे चले तो डबल हो जाएगा, डबल जीरो डबल वन डबल जीरो डबल वन, फिर हो जाएगा फिर इसका भी डबल यानी डबल का भी डबल यानी फोर जीरो और फोर वन। अब यहाँ पर क्या है आपका मिन टर्म का क्या मतलब होता है, मिन टर्म का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी गुणनफल। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तो देखिए याद रखना अगर वेरिएबल का वैल्यू जीरो होता है, जैसे ए एक आपका बाइनरी वेरिएबल है, इसका वैल्यू जीरो बता रहा है, बी का भी जो है वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू जीरो है, तो जीरो के लिए हम लोग कंप्लीमेंट लगाते हैं किसमें, मिन टर्म के केस में। ठीक है, मिन टर्म के केस में जो भी वेरिएबल जीरो होगा उसके लिए कंप्लीमेंट लगाते हैं ए नॉट बी नॉट सी नॉट। ठीक है, ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी नॉट। और वन के लिए कंप्लीमेंट नहीं लगाते हैं, जैसे इसका होगा आपका ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू सी, देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा जाएगा ए नॉट इंटू बी इंटू सी नॉट, वैसे ही लिखा गया। फिर यहाँ लिखा गया होगा आपका यहाँ पर ए नॉट इंटू बी इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है डेजिग्नेशन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये या आप ये कहें पहला जो मिन टर्म है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा m0 से। ठीक है, दूसरा को m1 से, m2 से, m3 से, m4 से, m5 से, m6 से और m7 से।
अब सवाल पैदा ये होता है क्या यहाँ पर 0 1 2 3 4 6 7 इसका कुछ संबंध है? बोले बिल्कुल संबंध है। जैसे यहाँ पर देखिए M7, ठीक है, M7 यहाँ ही क्यों लिखा गया है, इसको ऊपर क्यों नहीं लिखा गया था? तो देखिए 7 जो होता है ना, 7 का जो बाउंड्री होता है वो होता है 111। ठीक है, 7 का जो बाउंड्री होता है वो 111। कैसे बाउंड्री निकालते हैं, शायद आप 11 में पढ़े होंगे, क्लास 11 में। आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, बाउंड्री मतलब 2 से डिवाइड करिए कीजिए, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, इधर रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे इधर बीच में क्या होता है, इधर कॉसेंट लिखा जाता है, यानी भागफल लिखा जाता है। ठीक है, इधर भागफल लिखते चले जाते हैं और इधर वाले में क्या लिखते हैं, इधर वाले में शेषफल लिखते हैं, और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1। तो ये किसका हो गया, 7 का बाउंड्री हो गया। ठीक। अब अगर बोले कि सर ये जो 6 है, क्या 6 का बाउंड्री निकाल करके दिखाइए, क्या उसका 1 1 0 आता है? और बिल्कुल आता है, 6 रखो आप यहाँ पर। ठीक। क्या करना है, 2 से भाग देना है। ठीक। भागफल कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, 2 3 जा 6। और शेषफल जरूर लिखते हैं, शेषफल कुछ नहीं आया तो क्या, 0। ठीक। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, शेषफल कितना, 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 0। ठीक है, तो ये आप देखिए 1 1 0 आया। तो यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया, इसका संबंध है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। आगे चलते हैं। मैक्स टर्म, मैक्स टर्म वाला जो डेफिनेशन है, पिछला अभी कुछ देर पहले जो मैंने डेफिनेशन कराया था, वही डेफिनेशन यहाँ दोबारा से लिखा हुआ है, आपको केवल टेबल समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए फिर से वही 3 वेरिएबल है ABC। सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन। फिर यहाँ पर सीधे 00 11 00 11। फिर यहाँ पर 40 41। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है, जीरो के लिए हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, और चूंकि मैक्सटर्म है, और मैक्सटर्म का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो यहाँ हो जाएगा A + B + C। ठीक। यहाँ हो जाएगा A + B + C0, यानी जहां 1 लगता है और नॉट लगाते हैं। अगला हो जाएगा A + B0 + C। ठीक है, ये देखिए। फिर अगला है A + B0 + C0, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है, वो डेजिग्नेशन में लिखा जाता है कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M, कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, ऐसे करते हुए कैपिटल M7। और यहाँ भी वही कारण है, ये M0 से लेकर M7 तक का, जैसा कि आप देखिए कि 3 1 है, और 3 1 किसका बाउंड्री होता है, 7 का होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया M7। तो ये था आपका मैक्स टर्म। ये जितना भी डेजिग्नेशन आप देख रहे हो, या फिर ये जो चीज आप देख रहे हो, मैक्स टर्म चीज आप देख रहे हो, ये अभी आगे चल करके काम आने वाला है। आगे है व्हाट इज कैनोनिकल एक्सप्रेशन। कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में जानिए कि बूलियन एक्सप्रेशन कंपोज इंटायरली आइदर ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म इज रेफर्ड टू एज कैनोनिकल एक्सप्रेशन। जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होता है, वो या तो मिन टर्म या मैक्स टर्म से बना हुआ होता है, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। मतलब ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन जो या तो केवल मिन टर्म से मिलकर बना हो या मैक्स टर्म से मिलकर बना हो, उसको हम लोग कैनोनिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, टू फॉर्म ऑफ कैनोनिकल एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और दूसरे को कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात यहां पर करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है प्योरली एज सम ऑफ मिन टर्म या प्रोडक्ट टर्म में। ठीक है, सम मतलब होता है जोड़, किसको जोड़ रहे हैं, मिन टर्म को जोड़ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए F = लिखा हुआ XYZ + X0 YZ + XYZ। तो यहाँ पर XYZ जो है ये एक आपका मिन टर्म है, X0 YZ ये भी आपका मिन टर्म है, XYZ0 ये भी आपका मिन टर्म है। आपने इन मिन टर्म को क्या कर दिया है, सम कर दिया है। ठीक है, मिन टर्म बोलो चाहे आप इसको प्रोडक्ट बोलो, तो आपने इन प्रोडक्ट को क्या कर दिया है, सम कर दिया है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के बारे में सिंपली कहा गया है कि व्हेन अ बूलियन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड प्योरली एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, प्योरली, ठीक है, केवल और केवल मैक्स टर्म का प्रोडक्ट के रूप में दिखाया गया है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ F = X + Y * X + Y0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल का जोड़ है, तो वेरिएबल के जोड़ को क्या बोलते हैं, वेरिएबल के जोड़ को हम लोग मैक्स टर्म बोलते हैं। ये X + Y0 है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मैक्स टर्म है। आपने इसको क्या किया है, आपने इसको क्या किया है, आपने इसको प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि इस मैक्स टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म तो सम ही होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये था आपका सम ऑफ प्रोडक्ट और ये था आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा डेफिनेशन है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। विथ एग्जांपल आपको याद करना है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया है और ये एग्जांपल दिया गया है। तो बूलियन अलजेब्रा का ये हमारा सेकंड पार्ट है, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग जो है आगे की चीजों को देखेंगे। आगे की चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, तो लगातार सारे वीडियोस को आप देखते रहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 2 है आपका, इसके बाद पार्ट 3 आएगा।
तो पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 को देखिए, और उसके बाद फिर पार्ट 3 को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।